लमडा ले गए, चलो कोई बात नहीं। हेलो, ये रही शहर शांति नगर की अदालत, ये रही शहर शांति नगर की अदालत। आज राजेश मुलजिम का जज साहब जजमेंट सुनाएंगे। सावधान, जज साहब अदालत में पेश हो रहे हैं। हेलो हेलो, चेक। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर, मुलजिम राजेश को अदालत में हाजिर करो। राजेश मुलजिम अदालत में हाजिर हो। राजेश मुलजिम अदालत में हाजिर हो। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर, अदालत की कार्रवाई शुरू करो। यस मिलॉर्ड, मैं एसपी राणा इस केस की छानबीन मैं करता हूँ। साहब, गीता पे हाथ रख करके कसम खाइए कि जो कुछ कहूंगा मैं सच कहूंगा, सच के सिवा में कुछ नहीं कहूंगा। मैं गीता पे हाथ रख के कसम खाता हूँ, जो भी कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। मिलॉर्ड, मैं थाना शहर शांति नगर में बैठा था, अचानक हमारे पास इंफॉर्मेशन आई कि शहर शांति नगर में कुछ आतंकवादी आकर के ठहरे हुए थे। मैंने उसी वक्त अपना सारा फोर्स तैयार करके तुरंत वहां से निकल पड़ा और जा पहुंचा शहर शांति नगर रेलवे स्टेशन पे। जब रेलवे स्टेशन पे पहुंचा तो ये राजेश नाम का शख्स बिल्डिंग बॉक्स में खड़ा है, ये वहीं पे मौजूद था और इसने पुलिस फोर्स को देखा, चौकन्ना हुआ, चौकन्ना होकर के वहां से भाग निकला। जब भाग निकला तो मैंने इसे देखा भागते हुए, सारे पुलिस कर्मियों को आदेश दिया कि हमें इसमें कुछ राज लगता है, इस लड़के का पीछा किया जाए। जब मैंने पीछा किया, जब मैंने इसका पीछा किया, पीछा करते करते अच्छा करते करते थोड़ी ही दूर पे भाग दौड़ करने के साथ साथ मिलॉर्ड, मैंने इसे वहां पे धर दबोचा। जब मैंने इसे पकड़ लिया, पकड़ने के बाद इसके कंधे पे एक था बाइक, बाइक ले गई तलाशी तो विदेशी हथियार और कुछ नशीले पदार्थ मिले, जिन्हें कहते हैं गांजा, चरस, अफीम, ब्राउन शुगर। सारा सामान मैंने अपने कस्टडी में ले लिया और दीवान को आदेश दिया कि इसके ऐसे देशद्रोही आतंकवादी के हाथों में हथकड़ी लगा करके इसे फौरन थाना शहर शांति नगर ले जाए। मिलॉर्ड, जब दीवान इसके तरफ हथकड़ी लगाने के लिए बढ़ा तो राजेश नाम का शख्स जो विटनेस बॉक्स में खड़ा है, ये बहुत चालाक और होशियार शातिर दिमाग का है। जो ही दीवान इसके तरफ हथकड़ी लेकर के बढ़ा, ये राजेश नाम के शख्स ने अरे दीवान को बहुत होशियारी के साथ मार दिया धक्का और वहां से ये तुरंत भाग निकला। जब ये भाग निकला तो हम लोगों ने इसका फिर से पीछा किया। पीछा करते करते थोड़ी ही दूर पे मंत्री महोदय राम अवतार सिंह का था बंगला और इसके बढ़ते हुए कदम बंगले में प्रवेश कर गए। मौके वारदात में पुलिस का पहुंचना, जब मैंने इसके हाथों में हथकड़ी लगाना चाहा, मिलॉर्ड, इसने तुरंत कमर से खींच करके रिवॉल्वर मंत्री महोदय के गार्ड को अरे गोली मार के दर्दनाक मौत दे दिया। मिलॉर्ड, मैं तो अदालत से यही दरख्वास्त करूंगा कि ऐसे देशद्रोही व आतंकवादी व खूनी को या तो सजाए फांसी होनी चाहिए या तो उम्र कैद के सेक्शन पॉइंट नोट किया जाए। पहले कसम खाइए कि जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा में कुछ नहीं कहूंगा। गीता पे हाथ रखकर कसम खाता हूँ, जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा।
सर मैं सब इंस्पेक्टर अजय, मैं किसी की सिफारिश नहीं करना चाहता, बल्कि एक पुलिस ऑफिसर की हैसियत से इस केस पे कुछ थोड़ी सी रोशनी डालना चाहता हूं। सर अभी अभी हमारे सीनियर एसपी राणा साहब ने बताया कि जिस समय इनको इंफॉर्मेशन मिली कि शांति नगर रेलवे स्टेशन पर कुछ आतंकवादी ठहरे हुए हैं, ये अपना पुलिस बल तैयार किए और शांति नगर रेलवे स्टेशन पर जा पहुंचे, जहां पर ये राजेश नाम का आतंकवादी मौजूद था। लेकिन ये पुलिस को देखकर चौकन्ना हुआ और वहां से भागने लगा। हमारे सीनियर एसपी राणा साहब अपने पुलिस दल के साथ राजेश का पीछा करने लगे। कुछ ही दूरी पर इन्होंने जब राजेश को धर दबोचा, जब राजेश को इन्होंने पकड़ लिया तो उसके पास एक था बैग। जब बैग की ली गई तलाशी तो उस बैग से कुछ नाजायज हथियार और कुछ विदेशी हथियार और कुछ नशीले पदार्थ निकले। ये मैं नहीं, अभी अभी हमारे सीनियर एसपी राणा साहब ने बताया। जो ही हमारे सीनियर एसपी राणा साहब ने देखा कि इसकी बैग से कुछ नशीले पदार्थ और कुछ नाजायज कार्बाइन पाए गए हैं, इन्होंने अपने दीवान को आदेश दिया कि ऐसे देशद्रोही आतंकवादी के हाथों में हथकड़ी लगाकर थाना शहर शांति नगर को ले चला जाए। जो ही दीवान राजेश की तरफ हथकड़ी लगाने के लिए बढ़ता है कि राजेश ने दे दिया दीवान को धक्का और वहां से भाग निकला। यस ब्लड, ये भी पॉइंट नोट किया जाए। सर मैं कहना ये चाहता हूं कि जब राजेश को भागना था तो वहां से आसानी से भाग सकता था, आखिर वो मंत्री जी के बंगले पर क्या लेने गया? सर जब राजेश मंत्री जी के बंगले पे पहुंच गया, उसी वक्त हमारे सीनियर एसपी राणा साहब भी अपने पुलिस दल के साथ पहुंच गए। मौके वारदात पर जब राजेश के हाथों में हथकड़ी लगाना चाहा तो राजेश ने निकाला अपनी कमर से रिवॉल्वर और मंत्री जी के गार्ड को गोली मारकर उसकी हत्या कर दिया। सर ये मैं नहीं, अभी अभी हमारे सीनियर एसपी राणा साहब ने बताया है। सर ये भी पॉइंट नोट किया जाए। मैं अदालत में एक बात और बताना चाहता हूं कि जब राजेश को गोली चलाना था तो शांति नगर रेलवे स्टेशन पर किसी पुलिस अफसर पे भी चला सकता था, लेकिन उसने मंत्री जी के बंगले पर गोली क्यों चलाया? बहुत आसानी से हमारे जूनियर ऑफिसर इंस्पेक्टर अजय ने कह दिया कि गोली चलाना था तो शहर शांति नगर रेलवे स्टेशन पे भी चला सकता था। आखिर में इसने मंत्री महोदय के बंगले पे गोली क्यों चलाया? अजय इसमें भी राज है। मैं आपको बताऊंगा ये राजेश नाम का शख्स मंत्री महोदय के बंगले पे गोली क्यों चलाया। इसमें राज ये है कि ये राजेश नाम का शख्स वहां पे अपनी दहशत बनाना चाहता था, अपना आतंक फैलाना चाहता था, अरे अपनी हुकूमत जमाना चाहता था, इसलिए इसने वहां पे गोली चलाया। और गोली चलाने के बाद ये समझता था मैं आसानी से यहाँ से फरार हो जाऊंगा, लेकिन नहीं, वो यहाँ से नहीं भाग पाया। मिलोड मैं तो यही अदालत से कहूंगा कि ऐसे देशद्रोही आतंकवादी व खूनी को या तो सजा उम्र कैद की होनी चाहिए या तो फांसी। एसपी राणा, तुम तो एक भारत के जाबाज सिपाही हो, इसलिए अदालत पुलिस की गवाही नहीं मांगती। अगर तुम्हारे पास कोई दूसरा गवाह हो तो अदालत में पेश करो। मिलोड हमारे पास मौके वारदात के चश्मदीद गवाह हैं। अगर अदालत हमें इजाजत दे तो मैं अपने गवाह को अदालत में इजाजत है। मिलोड मौके वारदात के चश्मदीद गवाह मंत्री महोदय राम अवतार सिंह के भाई नागेश्वर। आइए नागेश्वर, ब्रिटिश बॉक्स में आइए और अपने बयानों को नोट कराइए। मिलाड मंत्री राम अवतार सिंह का छोटा भाई
मुझे लोग नागे गीता पे हाथ रख करके कसम खाइए कि जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा मैं कुछ नहीं कहूंगा। अगर ये बात है तो आज मैं गीता पे हाथ रख के कसम खाता हूँ, जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। मेरा जिस वक्त मैं अपनी हवेली से निकला, अपना दादा ठाकुर के बंगले पर जा रहा था, जिस वक्त बंगले के अंदर प्रवेश किया तो मैंने क्या देखा, हमारे दादा ठाकुर के गार्ड की लाश पड़ी हुई थी और राजेश के हाथों में 6 राउंड का रिवॉल्वर था। लेकिन सर मैंने राजेश गोली चलाते नहीं देखा। फिर भी मैं अदालत से रिक्वेस्ट करूंगा, ऐसे मुजरिम या तो उम्र कैद की सजा होना चाहिए या तो फिर फांसी की होना चाहिए। अगर ये न हो सके तो इसे चौराहे पर गोली मार दे। पॉइंट नोट किया जाए सर। सर अभी अभी हमारे मंत्री जी के छोटे भाई नागेश्वर ने बताया कि जिस समय अपनी हवेली से चलकर अपने दादा ठाकुर के बंगले पे जा पहुंचे तो इन्होंने क्या देखा कि राजेश के हाथों में है 6 राउंड का रिवॉल्वर और सामने पड़ी है मंत्री जी के गार्ड की लाश। लेकिन इन्होंने राजेश को गोली चलाते हुए नहीं देखा। सर ये भी हो सकता है कि जो रिवॉल्वर राजेश के हाथों में था उससे गोली ना चलाई गई हो। सर ये भी हो सकता है कि जो रिवॉल्वर राजेश के हाथों में था उस रिवॉल्वर से गोली चलाने वाला कोई और हो। सर जब हमारे सीनियर एसपी राणा साहब शांति नगर रेलवे स्टेशन पर तलाशी के तौर पर सारे चीजें अपने कस्टडी में कर लिए थे तो मैं इन्हीं से पूछता हूं कि और नाजायज रिवॉल्वर आया तो कहां से आया। बड़ी आसानी के साथ में हमारे सीनियर एसपी राणा साहब ने कह दिया कि राजेश देशद्रोही व आतंकवादी है। बल्कि मैं तो यही कहूंगा सर कि राजेश पे लगाया गया केस ये झूठा और बेबुनियाद है। सर ये अदालत एक भगवान का घर माना जाता है। आज अगर किसी निर्दोषी को यहाँ पर सजा हो गई तो ये अदालत की बहुत बड़ी तौहीन होगी। बहुत आसानी से हमारे जूनियर ऑफिसर इंस्पेक्टर अजय ने कह दिया कि तलाशी के तौर पे जब सारे सामान उसका रेलवे स्टेशन पे कस्टडी में ले लिया गया था तो उसके पास नाजायज रिवॉल्वर आया तो कहां से आया। अजय मैं बताऊंगा, मैं बड़ी अदालत में गला फाड़ फाड़ के और चिल्ला चिल्ला के बता चुका हूं कि मैंने इसके बाइक की तरफ से लिया था, इसके पास की नहीं लिया था। और ये राजेश नाम का शख्स इसने अपने कमर से रिवॉल्वर खींच करके मंत्री महोदय के गार्ड को गोली मार के हत्या किया है। मिलोड बहुत आसानी से हमारे इंस्पेक्टर अजय ने कह दिया ये राजेश नाम का जो शख्स है देशद्रोही आतंकवादी नहीं है। अजय बोलो ये गांधीवादी है, गांधीवादी है या सत्यवादी है, बोलो क्या कहेंगे। एसपी राणा अदालत का वक्त क्यों जाया कर रहे हो? पागल तो नहीं हो गए हो? नौकरी से उब गए हो? सुई बेचने के काबिल नहीं रह जाओगे। ना तो तुम्हारे पास कोई ठोस सबूत, ना तो कोई ठोस गवाह जिससे मुलजिम राजेश को मुजरिम करार दिया जाए। अगर तुम्हारे पास कोई ठोस सबूत है तो पेश करो, नहीं तो यह केस यहीं पे खारिज किया जाता है। मिलोड हमारे पास आखिरी सबूत ऐसा बचा है जिससे अदालत को साबित हो जाएगा ये राजेश नाम का शख्स जो ब्रिटिश बॉक्स में खड़ा है ये देशद्रोही आतंकवादी ही नहीं बल्कि एक खूनी है, खूनी है, खूनी है। तो पेश करो वो सबूत। मिलोड
जिस रिवॉल्वर से इसने मंत्री महोदय के गार्ड को गोली मार के दर्दनाक मौत दिया है, उसी रिवॉल्वर पे पाए गए इसके फिंगर उंगलियों के निशान। फॉरेंसिक से आई हुई रिपोर्ट, जरा एक नजर इस रिपोर्ट पे। ओ आई सी। मुलजिम राजेश, जिस रिवॉल्वर से मंत्री राम अवतार के गार्ड का खून हुआ, उस रिवॉल्वर पर फिंगर उंगलियों के निशान राजेश तुम्हारे पाए गए हैं। मुलजिम राजेश, अदालत से अपने सफाई के बारे में कुछ कहना चाहते हो तो कह सकते हो अदालत को। जज साहब, अरे हमारे पास कहने का बचा ही क्या है? हमारे पास कहने का बचा ही क्या है? लेकिन फिर भी आपसे कहना चाहते हैं कि हमने किसी का खून नहीं किया, नहीं तो गांजा, चल, सफेद, ब्राह्म, सुगर, विदेशी हथियार मैंने शब्द नहीं किए हैं। ये तो हम पर झूठा इल्जाम लगाया गया है, हमें फंसाया गया है। जज साहब, फिर भी आपसे कहेंगे कि जो मुझे आप सजा देना चाहते हैं, जो आप मुझे सजा देना चाहते हैं, वो सजा मुझे सुना दीजिए जज साहब, सुना दीजिए जज साहब, सुना दीजिए। मुलजिम राजेश, अदालत तुम्हारे आंसुओं की कद्र करती है, इसलिए अदालत इस नतीजे पर पहुंची है, ताजेरात हिंद दफा 302 के तहत ये अदालत मुलजिम राजेश को उम्र कैद की सजा सुनाती है। अरे वारे भगवान, अरे तू किस बात की परीक्षा ले रहा है? अरे मैंने तो किसका क्या बिगाड़ा है? आज मैंने किसका क्या बिगाड़ा है जो आज इस बात की परीक्षा ले रहा है? अरे जो इंसान किसी दूसरे को रोते हुए नहीं देख सकता, तो किसी दूसरे का खून कैसे कर सकता है? आज भगवान ने इस मोड़ पे ला करके खड़ा कर दिया। या भगवान, आज मैं कहा जाऊं, कहां जाऊं? आज मेरा कुछ दिमाग काम नहीं कर रहा है। मेरे भाई, तुम लोगों की याद बहुत आएगी। आज तकदीर बनाने वालों ने कैसी तकदीर बनाया है। आई तकदीर बनाने वाले ने आई तकदीर बनाने वाले ने कैसी तकदीर बनाई है।
आज कितना समय हो गया है, अभी तक हमारे स्वामी आए नहीं। ठीक है, मैं अपने स्वामी का इधर करती हूँ। अरे स्वामी, आज आप रो रहे और सबबों पे आने का बता दी जय मेरे स्वामी। सबबों पे सबब पे भक्ति आने का बता दीजिए मेरे स्वामी। हुआ आशिक चेहरा, हुआ आशिक चेहरा बता दीजिए मेरे स्वामी। स्वामी, आपके आंखों में आंसू देख करके हमें भी रोना आता है। आखिर कौन सी हमसे गलती हो गई जो आप हमसे बात नहीं कर रहे हैं? गीता, क्या कहूँ, कुछ कहा नहीं जाता और बगैर कहे कुछ रहा भी नहीं जाता। आखिर क्या बात हुई स्वामी, हमें बताओ ना। सबबों पे वक्त आने का बताता हूँ तुम्हें प्यार। सबबों पे वक्त आने का बताता हूँ तुम्हें प्यार। सबबों पे वक्त आने का बताता हूँ तुम्हें प्यार। हुई है जेल भाई को, हुई है जेल भाई को बताता हूँ तो किस लिए हो गई तेरी राजेश को? सच बता दीजिए, कुछ छिपाना नहीं। हाय किसकी हत्या किया और किसको मारा है वो? किस लिए हो गई जेल राजेश को? किसको मारा है वो? पांच हथियार प्यारी बरामद हो गई। काट को मार डाला है भाई मेरा। नहीं स्वामी, हाय उम्र कैद की है सजा गई। हाय उम्र कैद की है सजा गई। ये जमाना का सारी सजा हो गई। ये जमाना का सारी भगवान इतना निर्दयी नहीं हो सकता। हमारे देवर को उम्र कैद की सजा हो गई। स्वामी, आप कोई अच्छे से वकील करके हमारे देवर को छुड़ा लाइए, वरना मैं जीते जी मर जाऊंगी। राजा! सर, इस वक्त आप हमारे क्वार्टर पे, क्या राजेश के बेगुनाही के बारे में कुछ पता चल गया सर? अजय, तुम्हें मालूम होना चाहिए
राजेश को अदालत से उम्र कैद की सजा हो गई और ये केस तो अब हमारे हाथों से निकल गया है। रही बात यहाँ आने की, तो यहाँ आने का मकसद मैं जरूर तुम्हें बताऊंगा। अजय, इस वक्त आपका ट्रांसफर हो चुका है। सर इस वक्त हमारा ट्रांसफर, प्लीज सर कुछ दिनों के लिए हमारा ट्रांसफर रुकवा दीजिए। अजय, मैं आपके पैर पड़ता हूं। अजय, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता हूं क्योंकि कमिश्नर साहब का सख्त आदेश है और उन्होंने आपका ट्रांसफर किया है शहर सुल्तानपुर के लिए और ये रहा ट्रांसफर लेटर। इसी वक्त तैयार होकर के शहर सुल्तानपुर के लिए रवाना हो जाओ। रही बात राजेश की, तो राजेश की बात चिंता छोड़ दो। जिस तरीके से राजेश आपका भाई है तो हमारा भी तो कुछ है। आप चले जाइए शहर सुल्तानपुर के लिए। मैं जितनी कोशिश हो सकेगी उतनी कोशिश लगा करके राजेश को बहुत जल्दी के साथ अपील पे छुड़ा करके ठीक है। मैं चलता हूं और आप जो है तैयार होकर शहर सुल्तानपुर के लिए